सुदूर जंगल से सटा हुआ एक गांव, जिसका नाम था संध्या नगर। ये गांव अपने शांत माहौल और सुरम्य दृश्यों के लिए मशहूर था, लेकिन हाल के दिनों में गांव के पास के जंगल से सिंह के हमले बढ़ते जा रहे थे। गांव के लोग दिन भर अपने खेतों में मेहनत करते और रात को थककर चैन की नींद सोते। लेकिन इस बार की रात कुछ अलग थी। रघुवीर, जो गांव का सबसे सम्मानित और बहादुर किसानों में से एक था, अपने परिवार के साथ अपने खेत से सटे मकान की छत पर सो रहा था। गर्मियों की रात थी, हवा में ठंडक थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। रघुवीर की 8 साल की बेटी सुहानी अपने पिता के करीब सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान थी, जो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयावह गर्जना ने सबको जगा दिया। रघुवीर की नींद उस चीख से टूटी जो उसकी बेटी की थी। उसने देखा कि एक भयंकर सिंह सुहानी पर झपट पड़ा था। सुहानी ने अपने पिता का पैर कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो जीवन की आखिरी उम्मीद हो। सिंह ने सुहानी को अपने जबड़े में जकड़ लिया था और उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। रघुवीर का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह जानता था कि यह समय डरने का नहीं, बल्कि साहस दिखाने का था। रघुवीर ने बिना समय गंवाए सिंह के ऊपर छलांग लगा दी। सिंह की भयंकर ताकत के सामने रघुवीर की हिम्मत कम नहीं थी। वो अपनी बेटी को सिंह के जबड़ों से खींचने की कोशिश करने लगा। सिंह की गुर्राहट और रघुवीर की चीख पुकार ने गांव वालों को जागने पर मजबूर कर दिया। लोग अपने अपने घरों से निकलकर इस भयावह दृश्य को देख रहे थे। रघुवीर के अंदर अपनी बेटी को बचाने की ताकत ने उसे अजेय बना दिया। वो सिंह से लड़ा जैसे उसकी अपनी जिंदगी दांव पर लगी हो। आखिरकार रघुवीर की अथक कोशिशों और साहस के चलते सिंह ने हार मान ली और वह जंगल की ओर भाग गया। सुहानी के चेहरे पर खरोंचों के निशान थे, लेकिन वह जीवित थी। रघुवीर ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखने लगा। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल था, लेकिन रघुवीर की बहादुरी की चर्चा हर जगह हो रही थी। घायल सुहानी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया। गांव में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और वन विभाग ने सिंह के हमलों की जांच शुरू कर दी थी। सिंह के हमले अब गांवों के नजदीक बढ़ने लगे थे, जिससे ग्रामीणों में खौफ का माहौल था। लेकिन इस घटना ने गांव वालों को ये सिखा दिया कि किस तरह आपदा के समय हिम्मत और साहस ही सबसे बड़ा हथियार होता है।